42 ईयर्स की एक टीवी एक्ट्रेस और टिकटॉक स्टार गोवा में बहुत आपत्तिजनक तरीके से मृत पाई जाती है। बहुत मिस्टीरियस कंडीशन में उनकी डेथ होती है। इस एक्ट्रेस के बारे में जो सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आती है वो होती है कि इस एक्ट्रेस का जो मृत्यु है वो हुआ है हार्ट अटैक से। और ये जो एक्ट्रेस थी वो कोई और नहीं, वो थी सोनाली फोगाट, जो कि बीजेपी की एक नेता थी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सोनाली फोगाट अपने कुछ एम्प्लॉइज के साथ गोवा गई हुई थी और गोवा के इस ट्रिप के दौरान ही सोनाली फोगाट ने ये कंप्लेन किया कि उनकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। फिर जो लोग होते हैं वो सोनाली फोगाट को गोवा के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर्स ये डिक्लेयर करते हैं कि सोनाली फोगाट ऑलरेडी मर चुकी है। स्ट्रेंज, कुछ देर पहले ही सोनाली फोगाट ने यह कहा था कि मेरी जो तबीयत है वो खराब लग रही है, बट बहुत ही कम टाइम के अंदर सोनाली फोगाट को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर इनके करियर की बात की जाए तो सोनाली फोगाट बिग बॉस के सीजन 14 में भी आ चुकी है। वहीं पे ये टिकटॉक पे एक स्टार हुआ करती थी, इनके वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ करते थे। सोनाली फोगाट ने बहुत सारे हरियाणवी गानों में काम किया है, बहुत सारे पंजाबी गानों में काम किया है, यहाँ तक कि उन्होंने टीवी में भी काम किया है। और इसी के बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर होता है वो शुरू होता है। 2019 में वो बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ती है। मोस्टली सोनाली फोगाट झारखंड और एमपी के जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे एक्टिव रहती हैं। और 2016 में सोनाली फोगाट के जो हस्बैंड है उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ होती है, लेकिन वहाँ पे जो सोनाली फोगाट होती है और उनकी जो बेटी होती है वो बच जाती है। सोनाली फोगाट की जो पूरी लाइफ है वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आगे बढ़ती है। पहले उनके हस्बैंड की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत होती है और वहीं पे उसके बाद सोनाली फोगाट की जो मौत होती है वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती है। और दोस्तों, इस तरीके के और भी बहुत सारे मिस्टीरियस डेथ हमारे कंट्री के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ या फिर आयुषी तलवार की मर्डर मिस्ट्री। और अगर आप इनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इनके बारे में ऑडियो बुक्स, जो कि आपको मिलेंगे कुकू FM के ऊपर। वैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस तरीके के और भी ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू FM पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और दोस्तों, कुकू FM के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपये देकर। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, बट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपीज़। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करना है, जिसके बाद आपको मिलेगा 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अब क्योंकि पहला न्यूज़ आता है कि जो सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, तो जो सोनाली फोगाट के घर वाले हैं, जो प्राइमरी उनके भाई हैं, वो कहते हैं कि सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई ही नहीं है, क्योंकि सोनाली फोगाट तो बहुत हेल्दी थी। और कुछ टाइम पहले ही सोनाली फोगाट ने अपने फैमिली को कॉल करके बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब लग रही है, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। अब जो सोनाली फोगाट के भाई है उनका ये कहना था कि सोनाली फोगाट की जो बॉडी है उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट की बॉडी है वो ब्लू पड़ गई थी, जो कि तब नहीं होता है जब किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, वो तब होता है जब किसी की मृत्यु पॉइजन से होती है। और इसके बाद उनके भाई ने यह भी कहा कि उसका जो पीए है संगवान, उसने ही सोनाली फोगाट के खाने में कुछ न कुछ मिलाया है, और जिसके बाद उनकी जो बहन है उनकी मृत्यु हुई है। सोनाली फोगाट के भाई ने यह भी कहा कि सोनाली फोगाट का जो पीए है उसने सोनाली फोगाट का बलात्कार भी किया और उसके बाद उसे मारा गया है। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ना कि ये एक कोई हार्ट अटैक से हुआ डेथ है। सोनाली फोगाट के भाई ने यह भी बताया कि सोनाली फोगाट ने अपने घर पे कॉल करके बताया था कि उनका जो पीए था उसने उनके घर पे चोरी भी की थी, और इसी कारण से जो सोनाली फोगाट थी वो 23 अगस्त को उनके बारे में कंप्लेन भी करने वाली थी, और उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके साथ साथ सोनाली फोगाट के जो भाई है उन्होंने ये भी कहा कि सोनाली फोगाट ने जब उन्हें कॉल किया था तो उन्हें ये भी बताया था कि उनका जो पीए है उसने उनके साथ बलात्कार किया, फिर उनका वीडियो भी बनाया और उसके बाद उन्हें धमकी दी, और उसके बाद ये भी धमकी दिया कि इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो पूरा का पूरा मामला होता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आके अटक जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि जो सोनाली फोगाट थी उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे, और उनके डेथ का जो कारण है वो केमिकल है, यानी कि किसी तरीके का केमिकल इंटेक के कारण उनकी डेथ हुई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ही सोनाली फोगाट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो IPC 302 पे मर्डर का केस फाइल करते हैं, जिसके बाद की जो पुलिस होती है वो 2 लोगों को हिरासत में लेती है। एक सोनाली फोगाट का पीए संगवान और दूसरा उनका एक फ्रेंड जिसका कि नाम है सुखविंदर वसी। गोवा की पुलिस ने जब इन दोनों लोगों से पूछताछ किया तब इन दोनों ने खुलासा किया कि उन लोगों ने सोनाली फोगाट के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, जिसके बाद ये पूरा वारदात हुआ। अब ये जो सोनाली फोगाट के पीए और उनके फ्रेंड ने उनके ड्रिंक में मिलाकर उनको पिलाया था, इसका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो सोनाली फोगाट है उनको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया जा रहा है
और शायद ये वही ड्रिंक है जिसके अंदर ड्रग को मिलाया गया था। अब ये जो सोनाली फोगाट की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई है, या फिर ये कहे कि उनकी हत्या की गई है, इससे एक बहुत ज़्यादा सैडनिंग बात निकल कर आती है, और वो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद, बीजेपी के एक लीडर होने के बावजूद, बीजेपी के कई बड़े लीडर्स से या फिर बीजेपी के कई लीडर्स से कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है। जो बीजेपी के लीडर्स है वो कुछ खास इस केस के बारे में बात ही नहीं करते हैं, और ये जो बीजेपी के लीडर्स का स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि बीजेपी किस तरीके से अपने लीडर्स के साथ खड़ी नहीं होती है। जब समय आता है तब बीजेपी अपने लीडर्स का साथ छोड़ देती है। फिर चाहे आप नुपुर शर्मा की बात कर लो या फिर आप टी राजा सिंह की बात कर लो, किसी भी मामले में बीजेपी अपने लीडर्स के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहती है। या फिर अब बंगाल की बात कर लो जहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया था, बट फिर भी किसी बीजेपी के लीडर ने इसको कंडेम नहीं किया, ना ही इसके खिलाफ कोई कदम उठाया। और सेम वही चीज़ कर्नाटका में भी हुआ था, लेकिन कर्नाटका के जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और उन्होंने रिजाइन करना शुरू किया, जिसके बाद जो बीजेपी के लीडर्स थे उनकी आँख खुली। खैर, इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे और भी बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके जो ऑडियो बुक्स हैं वो आपको कुकू एफएम के ऊपर मिलेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम पर रजिस्टर कीजिए और EN50 कूपन कोड यूज़ करके 50% का डिस्काउंट पाइए।